रिपब्लिक भारत के फेसबुक लाइव पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। तो उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनावी नतीजे, जनादेश आ चुका है और उत्तर प्रदेश के नतीजे चौंकाने वाले। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पंजाब में भी सरप्राइज एलिमेंट आम आदमी पार्टी लेकर आ गई है। लेकिन पहले मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगी। उत्तर प्रदेश में वो फैक्टर्स कौन से हैं जिनके बल पर, जिनके बलबूते जो सिर ताज सजा एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के सर पर, तो वो फैक्टर्स कौन से हैं? सबसे पहला फैक्टर जो मुझे लगता है वो है सोशल इंजीनियरिंग का, क्योंकि ये फैक्टर ऐसा माना जाता था कि जो सोशल बेस है योगी आदित्यनाथ का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आप 2014 देखेंगे, 2017 देखेंगे, 2019, उसके बाद 2022, तो ये जो 4 साल के नाम मैंने आपको बताए, जो मतलब उसमें जो सोशल बेस इकट्ठा किया है बीजेपी ने वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें गैर यादव दलित वोट और गैर जाटव दलित वोट, इसका जो एक बेस है वो योगी आदित्यनाथ ने या फिर कहें बीजेपी ने स्ट्रॉन्ग होल्ड रखा है उसमें। और वो 2014 के संसदीय चुनावों से लेकर है। 80 सीटें आती हैं सांसद के चुनाव के लिए यूपी से, सबसे बड़ा सूबा है देश का, तो इसीलिए ये एक फैक्टर बहुत काम कर गया। दूसरा फैक्टर जो मुझे लगता है वो है साइलेंट वोटर का। महिलाएं जो हैं इन चुनावों में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया है, महिलाओं ने। और बताया जा रहा है कि जो 6ठा और 7वां चरण था उसमें महिलाओं के 8 से 12% ज्यादा वोट हैं। तो ऐसे में जो ये साइलेंट वोटर मानी जाती है महिलाएं, उन्होंने भी बीजेपी को बढ़ चढ़कर समर्थन किया है। और इस जनादेश में ये सामने आया है कि महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा वो इसी वजह से बढ़ा कि उन्होंने ज्यादा वोट बीजेपी को दिए और इसीलिए ये साइलेंट वोटर मानी जा रही है। ये दूसरा बड़ा फैक्टर जो जीत का, इस ऐतिहासिक जीत का योगी आदित्यनाथ के सामने आ रहा है। तीसरा बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है उसमें लाभार्थी भी हैं। अब जैसे लगातार आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जब प्रचार कर रहे थे यूपी चुनावों को लेकर, वो बार बार एक ही बात दोहराते थे कि डबल इंजन की सरकार से जो फायदा हो रहा है, इसका मतलब ये कि योगी आदित्यनाथ राज्य में और प्रधानमंत्री मोदी सेंट्रल में। तो ऐसे में जो लाभार्थी हैं, यानी कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स केंद्र सरकार चला रही है, यूपी सरकार चला रही है, आयुष्मान भारत हो, हेल्थ सेक्टर से लेकर कई सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें कई योजनाएं जो हैं, कैंपेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं, जो लोगों तक सीधा फायदा पहुंचा रहे हैं, उसके बारे में प्रचार करना और वो लोगों तक सीधा पहुंचना। एक होता है प्रचार करना, दूसरा होता है उसे एग्जीक्यूट करना, उसे पहुंचना। तो शायद मुझे लगता है कि योगी सरकार इस चीज में सफल रही है और लाभार्थियों के लाभ की वजह से उन्हें ये जो वोट बैंक का लाभ है वो ज्यादा मिल पाया। ये तीसरा बड़ा फैक्टर आज की जीत का हो सकता है। चौथा बड़ा फैक्टर जो मुझे ऐसा लगता है कि कमजोर विपक्ष कमजोर था। यानी समाजवादी पार्टी पूरा दम तो भर रही थी कि इस बार तो साइकिल ने रफ्तार पकड़नी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और साइकिल पंचर होती हुई दिखाई दी। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी एक मसले पर कमजोर साबित हुई, वो है जो अपराधियों को उन्होंने टिकट बांटे उसको योगी आदित्यनाथ ने भुना लिया इस मुद्दे को और कहा कि माफियाओं को टिकट बांटे जा रहे हैं, गुंडों को टिकट बांटे जा रहे हैं, ताकि एक बार फिर से गुंडों की सरकार का शासन आ सकता है, इससे लोग सचेत रहें। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि जो विपक्ष है वो कमजोर है। समाजवादी पार्टी का आपने हाल देखा इन चुनावों में, कांग्रेस भी इतना बढ़ चढ़कर नहीं योगी आदित्यनाथ या फिर उनके सरकार में जो विकास हुआ है उसको ऑपोजिट कर पा रही थी, ऑपोजिशन में बोल पा रही थी। तो कांग्रेस भी यहाँ पर लैक कर रही थी, ये लैप्स था। वहीं बीएसपी भी नदारद दिखी पूरे प्रचार में और कोई ज़्यादा बैकअप नहीं संभाल पाई कि विपक्ष के तौर पर एक अहम भूमिका निभाए। तो विपक्ष जो है वो कमज़ोर रहा और इस वजह से ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है योगी की जीत का, ऐतिहासिक जीत का। जो मुझे लगता है कि पांचवा बड़ा फैक्टर जो इस जीत का हो सकता है वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर। आपने जब योगी आदित्यनाथ को सुना प्रचार करते हुए, वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर को हमने मजबूत किया, हमने इन 5 सालों में शासन को दुरुस्त किया है और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर हमने शासन को दुरुस्त किया है। तो इसी वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर है, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाने लगे योगी आदित्यनाथ, और ये तक जाने कि माफियाओं पर डंडा चलाना, बुलडोजर चलाना, उनकी संपत्तियों को जब्त करना, उनकी संपत्तियों पर विकास से जुड़ी योजनाओं को लाना। तो ये सब बताता है कि लॉ एंड ऑर्डर को यूपी में, खास करके यूपी में
देश का सबसे बड़ा सूबा है और पूरी दुनिया की नजर इन चुनावों में रहती है। तो लॉ एंड ऑर्डर पर एक पंच जरूर योगी आदित्यनाथ ने इन चुनावों में रखा है, जिसे कहते हैं ट्रिगर, और यही ट्रिगर सबसे ज्यादा काम आया है योगी की जीत के लिए। और जो बल्ले बल्ले हुई है बीजेपी की, 10 दिन पहले से ही उन्होंने होली मनानी शुरू कर दी, ना सिर्फ होली, दिवाली मनानी शुरू कर दी। और एक अलग ही नज़ारा इस वक्त यूपी की लखनऊ बीजेपी दफ्तर में देखने को मिल रहा है, दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में देखने को मिल रहा है। लोग जश्न मना रहे हैं, कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं, क्योंकि एक बार फिर से 37 साल में ऐसा हुआ है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों वो दोबारा एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो योगी आदित्यनाथ ने इस बदलते हुए समीकरण में सामने रखा है लोगों के। और अब आने वाले साल और चुनौतीपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर जीत दोबारा होती है तो जिम्मेदारी भी और बड़ी हो जाती है। तो योगी आदित्यनाथ को जीत की बहुत बहुत बधाई, बीजेपी को जीत की बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करते हैं कि इस बार का जो विपक्ष होगा आने वाले चुनावों में, अब आने वाला चुनाव जिस पर नजर रहेगी वो है 2024 का चुनाव, जो है सेंट्रल इलेक्शंस, जो कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं। अब उन पे कैसे विपक्ष रिएक्ट करता है या कितना अपने आप को मजबूत बना पाता है, ये देखने वाली बात है।